हेलो बेटे, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मित्र इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मेजरमेंट में टाइम एंड वर्क फिनिश कर चुके हैं और मेजरमेंट के कुछ यूनिट कन्वर्जेशन को हम फिनिश कर चुके हैं। आज एक न्यू टॉपिक जिसको हमने मेजरमेंट में इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कैलेंडर एक तरीके से आपको मेजर करना है कि कब क्या उसकी डेट थी। तो हमारे अकॉर्डिंग हमने कैलेंडर को एक छोटे से टॉपिक इसको मेजरमेंट में ही इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात, आप इसमें एक बात समझें, समझने के लिए सबसे जरूरी ये है कि ये चैप्टर बहुत आसान है, पर बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करके आते हैं। इतनी सारी गलतियां करके आते हैं कि भाई उनसे कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। क्लियर है बेटे? तो हम कोशिश करेंगे हम आपका ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट करवा दें। क्लियर बेटे? तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमें कैलेंडर को सॉल्व करना है। अब मैं आपको जरा इसमें बता दूं, लीप ईयर इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 8। जनरली आप लोग जानते हैं 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, पर ईच 4 ईयर, एवरी 4 ईयर के टाइम आप ये मान लीजिए एक ईयर आता है जिसमें डेज होते हैं 366। इसका सिंपल सा मतलब कि भाई हर 4 साल बाद एक साल आ रहा है जिसमें साल है 366, उसको क्या बोला जाता है? लीप ईयर। अब हम कैसे जाने कि कौन सी साल लीप ईयर होगी? इसलिए हम क्या करेंगे, जिस साल में 4 से डिवाइड कंप्लीट हो जाए वो क्या होगी? लीप ईयर। लीप ईयर मतलब जब ईयर में 366 डेज होंगे, जिस ईयर में 366 डेज होंगे उसमें फरवरी बेटे कितने डेज की होगी? बेटे आपकी फरवरी होगी 29 डेज की। फरवरी बेटे कितने डेज की होगी? 29 डेज की। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, जब ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, अब हम आते हैं ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400। जो साल 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, 4 साल से कंप्लीट 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, इसका मतलब सेंचुरी लीप ईयर। आप समझे, सेंचुरी से आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, जब आप क्रिकेट देखते हो तो भाई विराट की सेंचुरी, रोहित की सेंचुरी, अभिषेक शर्मा की सेंचुरी, आप जनरली ये सुनते ही रहते हैं। सेंचुरी मीन्स 100, लीप ईयर मीन्स भाई जिसमें 4 से डिवाइड चला जाए। सेंचुरी लीप ईयर जिस ईयर में 400 से कंप्लीट डिवाइड चला जाए वो क्या होती है बेटे? सेंचुरी लीप ईयर। अब जरा हम इसके बारे में जानें। अब इसको थोड़ा सा हम आगे के लिए कंटिन्यू करते हैं कुछ इस तरीके से। सेंचुरी लीप ईयर क्या होंगी? 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200। जिन ईयर्स में 400 से डिवाइड चला जाएगा वो क्या होंगे बेटे? आपके सेंचुरी लीप ईयर होंगे। अब जरा मैं आपको मंथ के ऑड डेज के बारे में बता दूं। ऑड डेज क्या है इसको मैं थोड़े से समय में आपको डिस्क्राइब करूंगा। ऑड डेज क्या है? जैसे जनवरी, जनवरी में कितने टोटल डेज होते हैं बेटे? जनवरी में होते हैं टोटल 31 डेज। 31 डेज। अब आप काउंट करें, इस तरीके से करें, आप काउंट करें। टॉप जो एरिया हो, जो टॉप एरिया होगा आपके फिंगर्स का बैकवर्ड एरिया में, इसको क्या कहेंगे भाई? 31 डेज का। और इसको बीच में जो स्पेस आएगा, जो गैप ये आएगा, दोनों फिंगर्स के ये जो बीच का जो गैप है, इसको हम कहेंगे 30 डेज के लिए। 31 डेज के लिए हमें किसे डिनोट करना है? 30 डेज के लिए किसे डिनोट करना है? हम आसानी से पहचान पाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर रिपीट करते हैं यहाँ से, फिर से रिपीट करेंगे अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। भाई फिर से साइकिल आपका शुरू से शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम इन मंथ को जान पाएंगे। अब ऑड डेज क्या है? अगर मैं आपको बताऊं ऑड डेज के बारे में, व्हाट इज ऑड डेज? ऑड डेज के बारे में जब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, देखो अगर हम एक बात जाने, आप एक वीक में कितने डेज के बाद, भाई आपका वीक है, कोई डे कितने डेज के बाद रिपीट हो जाता है? 7 डेज के बाद, 7 डेज के बाद आपका डे रिपीट हो जाता है। जैसे आज संडे, नेक्स्ट संडे कब होगा? 7 डेज के बाद। फिर नेक्स्ट कब होगा? 7 डेज के बाद। वीक में 7 डेज होते हैं और 7 डेज के बाद आपके ये रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? मैं 7 से डिवाइड करता हूँ 31 में, 7 से डिवाइड करता हूँ 31 में। आप मान के चलें अगर मैंने 31 में 7 से डिवाइड किया, 7
4 जा 28 एंड योर रिमाइंडर इज 3 एंड योर रिमाइंडर इज 3। भाई अगर आपका रिमाइंडर 3 है इसका मतलब आपके पास ऑड डेज कितने आए 3। तो जब हमको ऑड डेज निकालने तो क्या करना है, हमको 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा वो आपके ऑड डेज होंगे। जैसे अगर फरवरी में 28 डेज है, 28 में अगर 7 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर क्या रहेगा बेटे 0, तो मैंने क्या लिखा हुआ है 0। और 29 में अगर डिवाइड करता हूं 7 से रिमाइंडर क्या रहेगा 1, तो रिमाइंडर 1। अब भाई ये मार्च, इसका स्पेलिंग करेक्ट करना है, क्लियर है, मार्च हो गया गलती से, ये क्या रहेगा बेटे मार्च। मार्च में कितने डे होते हैं भाई 31 डेज होते हैं। कितने डे होते हैं बेटे 31 डेज होते हैं। अब 31 डेज होते हैं, मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 3। अप्रैल में 30 डेज, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आ रहा 2। तो ऑड डेज आप समझ गए होंगे, नंबर्स जो भी आपके पास नंबर आए उसमें आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ऑड डेज मालूम चल जाएंगे। अब जरा देखें, जुलाई में आपके 31 डेज ऑड डे 3, अगस्त में 31 डे ऑड डे 3, सितंबर में 30 डेज आपके ऑड डेज 2, अक्टूबर 31 डेज ऑड डेज 3, नवंबर 30 डेज ऑड डेज 2, एज इट इज दिसंबर 31 डे ऑड डे आपके 3। इस तरीके से हम इसके ऑड डे फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, हम क्यों ऑड डे फाइंड कर रहे हैं उसका थोड़ा सा हम कुछ टाइम में हम इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, इफ डेट इज सेम एंड ईयर इज फॉरवर्ड देन वीक डे आल्सो फॉरवर्ड 1 डे। जब कभी डेट सेम हो आपकी, जैसे आज 1 फरवरी 2024 है, नेक्स्ट ईयर ही 1 फरवरी 2024 को 25 को क्या डे होगा, इस तरीके से कभी आ जाए। अब देखो, इफ लीप ईयर फरवरी एडेड देन आफ्टर अ ईयर वीक डे फॉरवर्ड 2 डेज। अगर कभी भी एक साल से दूसरे साल में जा रहे हो और उसमें लीप ईयर की फरवरी ऐड है, बेटे क्या लीप ईयर की फरवरी ऐड है, तो आप फॉरवर्ड कितने डेज होंगे 2 डेज फॉरवर्ड। अच्छा, ये करना किस तरीके से जरा मैं आपको इसे बता देता हूं, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे अदर के कंपैरिजन में। जैसे अभी मैं आपसे कहता हूं 15 अगस्त 1947, जरा मैं इससे पहले एक थोड़ा सा अदर क्वेश्चन लेके करता हूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसे करता हूं 26 जनवरी, मान लीजिए ये 1949 है, मैं मान लेता हूं कि संडे है, बेटे ये गलत भी हो सकता है, ओके, मैंने कोई भी डे अज्यूम किया। अगर मैं यही पूछूं आपसे 26 जनवरी 1950 को क्या डे होगा, देखिए जरा आप यहां समझिए, डेट सेम है दोनों की डेट सेम है। ईयर में कितना चेंज हुआ है बेटे, ईयर में कितना चेंज हुआ है 1 ईयर का चेंज, 1 ईयर का चेंज हुआ। इसका मतलब सिंपल सा आप समझें बेटे, सिंपल सा समझेंगे, जब ईयर में कितना चेंज हुआ है 1 ईयर का चेंज हुआ है, तो आप इनमें 1 प्लस करें, संडे में प्लस 1 डे, संडे के बाद एक दिन एक्स्ट्रा क्या होता है बेटे, संडे के बाद एक दिन एक्स्ट्रा होता है आपका मंडे। क्या होता है बेटे मंडे। संडे प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटे मंडे। क्लियर है, तो आपका डे क्या होगा मंडे। अगर यही ईयर के बीच में गैप 2 ईयर का होता तो आप 2 डेज प्लस कर देते, ईयर के बीच का गैप अगर 3 डेज होता आप इसमें 3 डेज प्लस कर देते। क्लियर बेटे। अब जब ये चीज समझ में आती है तब मैं यहां आता हूं, इफ 15 अगस्त 1947 इज इक्वल टू फ्राइडे, देन 15 अगस्त 1940 क्या होगा, क्या होगा बेटे, यहां पे आप इक्वल लगा के इसे करें, क्या होगा देखिए जरा। एक बात तो हमको समझ में आई यहां कि अगस्त तो ये सेम है 15 अगस्त, ईयर में चेंज क्या हुआ है। अगर मैं आपसे ईयर के चेंज के बारे में बात करूं, ईयर के चेंज के बारे में बात करूं 1947 से 1948, ईयर तो 1 इंक्रीज हुआ है, पर आप समझे जब कभी लीप ईयर हो और फरवरी उसमें ऐड हो तो ये डेज कितने फॉरवर्ड होंगे 2 डेज फॉरवर्ड होंगे। जैसे मैंने देखा कि 48 आपका क्या है बेटे, ये हियर यू कैन से दैट 1948 इज योर लीप ईयर। और जिस टाइम इंटरवल में हम आ रहे हैं 15 अगस्त 47 से 15 अगस्त 48, इस बीच में 1948 का फरवरी भी आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं, फरवरी भी आ रहा है। इसका मतलब ये साल के जैसा तो एक 1 डे फॉरवर्ड होगा ही, प्लस लीप ईयर का फरवरी भी इसमें इंक्लूड है,
इसलिए 1 तो आपका ईयर जैसा और ये आपका लीप ईयर वाले फरवरी जैसा। क्लियर है? तो जब भी लीप ईयर का फरवरी भी उसमें ऐड होगा, जब भी लीप ईयर का फरवरी भी ऐड होगा तो 1 ईयर में वो कितने डेज के लिए फॉरवर्ड होगा? 2 डेज के लिए फॉरवर्ड होगा। क्लियर है बेटे? बात समझ पाए? फॉरवर्ड होने का कारण सिंपल सा कारण, लीप ईयर का फरवरी अगर ऐड है, लीप ईयर का फरवरी अगर आपके में ऐड है तो आप सिंपल सा एक अपना कंसेप्ट समझ लें, सिंपल सा एक कंसेप्ट कि भाई ये भी 2 डेज के लिए फॉरवर्ड होगा। उसका रीजन है लीप ईयर फरवरी इज एडेड। फ्राइडे प्लस 2 आप डे काउंट करें, फ्राइडे के बाद 1 डे सैटरडे फिर संडे, 2 डेज काउंट किए। हियर यू कैन से दैट योर आंसर इज संडे। ओके, if 26 January 1950 there is Friday, then day on 15 August 1965। जरा बात समझे, 26 जनवरी 1950 there is Friday, then day on 15 August 1965 will be। अब देखिए यदि 26 जनवरी 1950 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 1965 को क्या होगा? जब इस तरीके का केस आ जाए तो आप सिंपल सा, पहले तो आप डेज में गैप देखें, डेज में आपको गैप देखना। डेज के जब आप गैप देखते हो, जरा आप मेरे को बताएं 26 जनवरी, जनवरी में कितने डेज होते हैं बेटे? जनवरी में मैं आपको साइड में थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करके बताऊं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बेटे जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं बेटे? जनवरी में टोटल डेज होते हैं आपके 31। 26 जनवरी इट्स मींस 26 डेज निकल चुके। कितने डेज निकल चुके? 26 डेज। 31 में से 26 डेज अगर आपके चले गए तो जनवरी में आपके पास रिमेनिंग कितने बचे बेटे? 5 डेज। अब आप देखते हैं 90-50 आपका लीप ईयर नहीं है। अगर आपको कभी भी जानना है लीप ईयर है कि नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे और 4 का रूल होता है लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लें। अगर लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड चला जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं जाता है तो वो लीप ईयर नहीं है। मैं यहां कह सकता हूं कि 90-50 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है इट्स मींस फरवरी आपका कितने डेज का होगा? 28 डेज का होगा। अब जरा जाने फरवरी कितने डेज का होगा? 28 डेज का। मार्च आपका 31, अप्रैल 30, 31, 30, 31। अब जरा देखें अगस्त में मेरे को कितने अगस्त तक जाना है बेटे? मेरे को जाना है 15 अगस्त तक। तो जहां तक जाना है, जहां से जहां तक जाना है सिर्फ आपको वही नोट करना है। पर अब आप थोड़े से स्मार्ट हो चुके हैं, स्मार्ट हो चुके हैं तो आप क्या देखेंगे बेटे? जरा हमने ऑड डेज के बारे में क्यों सीखा? ये अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऑड डेज के बारे में सीखा। 7 से अगर इसमें डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसमें डिवाइड करता हूं रिमाइंडर क्या आएगा? 3। इसमें करता हूं रिमाइंडर क्या आएगा? 2। यहाँ क्या आएगा? 3। यहाँ क्या आएगा? 2। इधर डिवाइड करूं क्या आएगा? 3। इधर डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1। अब आप देखते हैं मेरे पास डेज क्या हुए? 5 + 0 3 2 3 2 3 1। यहां तक तो मैंने ये डे और मंथ को चेंज कर लिया। ये क्या है बेटे? डे और मंथ। अब मैं देखता हूं 90-50 से 90-65 कहां तक बेटे? 90-50 से 90-65। सिंपल सा मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं 90-65 में से 90-50 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 90-50 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास कितने ईयर फॉरवर्ड हुआ मैं बेटे? बेटे मैं 15 ईयर फॉरवर्ड हुआ। तो ये क्या, ये कहां से मिला बेटे? ईयर के जैसा। और ये किसका मिला बेटे? डेट एंड मंथ के जैसा। डेट एंड मंथ के जैसा। ये किसका है? ईयर के जैसा। प्लस अब आप देखें भाई कहीं ना कहीं बीच में कोई लीप ईयर आया होगा कि नहीं आया होगा? अगर लीप ईयर आया होगा तो कौन कौन से लीप ईयर हो सकते हैं? 90-50 के बाद जो लीप ईयर होंगे 90-52, 90-56, 90-60, 90-64। Here you can say that there are 4 leap year between 90-50 to 90-65। ओके, तो कितने लीप ईयर हो गए बेटे? 4 ईयर। तो जितने लीप ईयर हैं उनको मैंने प्लस किया। अब भाई इनको प्लस करता हूं, जब मैंने इनको सभी को प्लस किया तो क्या है बेटे? 38। मैंने अब फिर से इसको डिवाइड करके ऑड डेज निकाला। ऑड डेज मेरे को फॉरवर्ड बैकवर्ड होने में मेरी हेल्प करेंगे। क्लियर बेटे? मैंने फिर से ऑड डेज को निकाला। ऑड डेज को अगर मैं निकालता हूं, मैंने 7 से 38 में डिवाइड किया, कितने टाइम जा रहा है बेटे? 5 टाइम।
रिमाइंडर क्या बच्चा, रिमाइंडर मेरे पास 3 रहा, तो रिमाइंडर को ही ऑड डे माना जाता है। अब मेरे पास आंसर क्या आया 3। अब जरा इधर देखें, मैं 9050 से 9065 मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब मेरे ये ऑड डेज आ रहे हैं वो मेरे को प्लस करने। अगर मैं बैकवर्ड की तरफ जा रहा था, अगर मैं बैकवर्ड जा रहा होता तो मैं इसको माइनस करता, फॉरवर्ड जा रहा हूं, आगे के साल में जा रहा हूं तो मैं इसे क्या करता, प्लस करूंगा। अब भाई फ्राइडे में अगर आप 3 प्लस करते हैं, 3 डेज आपको काउंट करने, सिंपल से आपको क्या करना है बेटे, 3 डेज काउंट करना है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर आपका क्या हो जाएगा, मंडे। हियर यू कैन से दैट मंडे इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटे? मैं सभी से इसके बारे में अपडेट करना चाहूंगा, ये बहुत आसान चैप्टर है, एक आपका प्रॉपरली समझने का तरीका अच्छा हो, आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको प्रॉपर वे में आपने इसको स्टडी किया हुआ है तो कोई चांसेस नहीं है कि आप इसमें कभी भी गलती करें। बात समझ पा रहे हैं मेरी? वेरी गुड। अगर आप क्लियरली बात समझ पा रहे हैं तो कभी भी आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। अब जरा देखें, थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट इसमें और बता देता हूं। देखिए जो क्या है भाई, हमने माना कि 1 ईयर में आप 4 ईयर में आपका 1 टाइम लीप ईयर होता है। अब जरा मैं 100 ईयर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक 100 ईयर में 76 जनरल ईयर होते हैं। अब मालूम कैसे चला भाई, 100 ईयर में कितने जनरल ईयर होते हैं, 76 जनरल ईयर होते हैं, प्लस 24 क्या होते हैं, लीप ईयर। 24 क्या होते हैं बेटे, लीप ईयर होते हैं। अब जनरल ईयर मतलब जितने ईयर उतने डे ही आपको फॉरवर्ड होना है। अगर लीप ईयर की बात करूं तो 24 लीप ईयर है, इसका मतलब हमको फॉरवर्ड डे कितने रहेंगे, इसके डबल। जनरल ईयर में तो आप एक दिन ही फॉरवर्ड होते थे, लीप ईयर में आप 2 डेज फॉरवर्ड होते हैं। क्यों? हर ईयर, हर एक जो भी लीप ईयर होंगे उनमें एक फेब्रुअरी जैसा भी एक्स्ट्रा डे आगे के लिए फॉरवर्ड करते हैं। तो सिंपल सा समझे, जनरल ईयर है तो फॉरवर्ड आपको 1 होना है, लीप ईयर है तो फॉरवर्ड आपको 2 होना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कुछ भी है। क्लियर है बेटे? अब यहां समझे, 76 इंटू 1 76, 24 लीप ईयर थे, 24 इंटू 2 आपके क्या आ गए 48। अगर मैं पूरे 100 ईयर में ऑड डेज जानूं तो 76 और 48 को अगर प्लस करता हूं, ये क्या होगा बेटे, 124। यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, रिमाइंडर क्या आता है बेटे, 5। यहां से आप समझ पाते हैं, अगर टाइम पीरियड 100 ईयर का हो तो आपके पास ऑड डेज क्या रहेंगे, 5। एज इट इज 100 ईयर का होगा तो क्या रहेंगे बेटे, 5 एज इट इज। अब आप यहां जाना, अगर यही टाइम पीरियड 200 ईयर का हो, आप समझ रहे 200 ईयर का, तो देखो 200 ईयर का अगर टाइम पीरियड हो तो 100 वाला 5, फिर नेक्स्ट 100 वाला 5, तो ये कितना होगा 10। अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड करता हूं तो ऑड डेज कितने मिलेंगे बेटे मेरे को, 3 ऑड डेज। कितने ऑड डेज मिलेंगे बेटे तुमको, कितने ऑड डेज रहेंगे बेटे, 3 ऑड डेज रहेंगे, तो ऑड डेज। एज इट इज मैं 300 ईयर की बात करूं, 300 ईयर की बात करूं, 5 + 5 + 5 15 में 7 से डिवाइड करूंगा, ऑड डे रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास 1। इन 300 ईयर वी कैन से दैट वी हैव 1 ऑड डे। एज इट इज अगर मैं 400 ईयर की बात करूं तो 5 + 5 + 5 + 5 दिस मीन्स 20। पर मैंने आपको एक बताया हुआ था, जैसे लीप ईयर के लिए +1 हमें एक्स्ट्रा में करना पड़ता है, वैसे ही सेंचुरी लीप ईयर के लिए भी हमको एक्स्ट्रा +1 करना पड़ता है, जो कि आपका क्या होगा 20। तो आपके 5 + 5 वाले हो गए, प्लस ये सेंचुरी लीप ईयर था इसलिए +1, तो यहाँ क्या आपका क्या हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएगा। 21 में अगर 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर रहेगा 0। सो हियर यू कैन से डेज इज इक्वल टू 0 ऑड डेज। अब भाई इसको हम कॉस्मोस ईयर भी बोलते हैं। अब भाई थोड़ा सा ऐसे समझे, समझने को क्या है, बिकॉज इट इज कॉस्मोस ईयर। कुछ डेट अगर मैं आपको समझाऊं कि कितनी क्या आसान है, अगर आप उसे समझेंगे तो थोड़ा सा आप बेहतर समझ पाएंगे। एक डे फिक्स है, जैसे 1 जनवरी 1600 को कौन सा डे होगा, 1 जनवरी 1600 को डे होगा आपका संडे। बेटे कौन सा डे होगा, 1 जनवरी 1600 को डे क्या होगा आपका संडे। 1 जनवरी 2000 को डे कौन सा होगा, संडे। 1 जनवरी 2400 का क्या होगा, संडे। 1 जनवरी 2800 का डे क्या होगा बेटे, संडे। अब इस तरीके से ये डे एक तरीके से फिक्स्ड है। आप कैलेंडर से भी अगर आप सॉल्व करेंगे
तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब जरा इसे मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपके लिए एक हेल्प कर देता हूं। अब बेटे समझने की कोशिश करें। इसके बाद आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लें जिससे आपसे मिस्टेक ना हो। अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं, मान लीजिए किसी की भी 18 अप्रैल 1996, मान लीजिए 1997 ले लेता हूं। व्हाट इज डे एट 18 अप्रैल 1997। जरा आप इसे देख के कोशिश करें। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 1116 को संडे था, 11-2000 को भी संडे था, 11-2400 को भी संडे था। अब जरा आप यहां से जानें, अगर आप यहां से जानते हैं, अगर आप इधर से जानते हैं तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिंपल सा आप समझ लें। क्या सिंपल सा आपका कंसेप्ट है? एक सिंपल सा कंसेप्ट 11-2400 को अगर आपका संडे है, ये किस ईयर से बड़ा है इन तीनों में? तो मैं यहां देखता हूं इट इज ग्रेटर देन 11-1600। बड़ा किससे? 1600 से। तो जिस ईयर से बड़ा है मैं उसी से इसका कंपैरिजन करूंगा। भाई सबसे बड़ी बात की कंपैरिजन मेरे को किससे करना है? अगर इस पे ध्यान नहीं दिया ना तो आप समझ लेना आप गलती करने वाले हो। मैं सब बच्चों को यही बात बोलता हूं, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गलती करने वाले। ये देखें जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी डेट हमें निकालनी है, वो किससे बड़ा है? 11-1600 से बड़ा है। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जरा यहां देखें भाई, सिंपल सा यहां सॉल्व करें। ये मैं अगर इसे देखूं कि ये 1600 से कितना बड़ा है, 1997 1600 से कितना ये बड़ा है। जब इसको सेपरेट करने की बात आती है 397, बेटे क्या हुआ ये 397। तो जो 100 प्लेस वाला है आप इसको अलग कर लें 300 और इसे अलग कर लें 97, दोनों को ही अलग कर लें। बेटे क्या कर लें? दोनों को ही अलग कर लें। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने पॉसिबल ऐसा कम ही है कि इस तरीके से इसको किया हो। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की इसे कोशिश करता हूं। हम यहां पे 3 स्टेप लेने वाले, 3 स्टेप लेने वाले। अब आपका फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से है, ये बताइए 100 ईयर कितने इसमें 100 तक है? 1600 से 1997 तक कितने 100 ईयर आपको मिल रहे हैं, जो कंप्लीट 100 ईयर मिल रहे हैं? हियर यू कैन से दैट वी गॉट 300 ईयर्स। बेटा कितने ईयर्स? ये वाला। और आप जानते हैं 300 ईयर में कितने और होते हैं? मैंने आपको बताया था 100 ईयर में 5, 300 ईयर में 15, और 15 में अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं और डे आपके पास क्या रहेंगे? 1। इट इज इक्वल टू 1 और डे। यहां से बेटे क्या मिला आपको? 1 और डे। कभी मे भी पॉसिबल है, मे भी पॉसिबल है आपको इस प्लेस पे कभी 0 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है ना। 0 मिलेगा तो फिर ऑड डेज क्या होंगे? 0। अगर 100 प्लेस पे अगर आपको 0 मिला तो ऑड डे आपके क्या होंगे? 0। सेकंड स्टेप, यहां पे आपका ईयर कितना था बेटे? कितना ईयर था आपका? यहां पे ईयर था आपका यहां पे 97। क्लियर बेटे? जब आपका ईयर 97 था, अब आप इसमें डिवाइड करें 97। क्लियर भाई? 97 से 1 कम लेना है आपको हमेशा। क्या करना बेटे? जो भी ये डेट यहां रहेगी, जो भी ये रहेगा, ये जो प्लेस, इससे एक कम काउंट करना है। यू हैव टू काउंट 1 लेस। 97 की जगह क्या करेंगे बेटे? 96। अगर इस 96 को मैं जनरल ईयर और लीप ईयर में स्प्लिट करूं, इफ आई वांट टू स्प्लिट दिस इन जनरल ईयर और लीप ईयर, तो भाई सिंपल सा समझो, 4 से मैं इसमें क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। अब जरा यहां देखें साइड में, एज ए रफ वर्क मैं आपको साइड में बताऊं क्या रहेगा। अगर मैं 4 से 96 में डिवाइड करता हूं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। जरा आप यहां देखें,
क्या रहेगा बेटे आपका कंप्लीट कितने टाइम डिवाइड चला गया था बेटे 24 टाइम कंप्लीट डिवाइड चला गया था। इसका मतलब जनरल ईयर आपके क्या होंगे 96 में से अगर मैं 24 को माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा बेटे 72 क्या होंगे बेटे आपके जनरल ईयर प्लस 24 आपके क्या होंगे बेटे लीप ईयर। 24 क्या होंगे बेटे आपके लीप ईयर। अगर यही 72 में मैं अगर जनरल ईयर में 1 से मल्टीप्लाई करना है लीप ईयर में 2 से करना है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 72 एंड इट्स योर 48 देन यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू 120। अगर आप इसके ऑड डेज फाइंड करते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड ऑड डेज, आप 120 में डिवाइड करेंगे 7 से, 120 में 7 से डिवाइड करेंगे, देन यू गॉट 1 ऑड डे। 1 ऑड डे बेटे कितना ऑड डे आपको मिलेगा 1 ऑड डे। तो आपको पहले तो ऑड डे यहां से मालूम चल गया कितना ऑड डे था 1, और अब आपको ऑड डे ईयर में से मालूम चल गया कितना हो गया बेटे 1 ऑड डे। अब जरा बात समझे यहां थोड़ा सा एक कंसेप्ट और है यहां। अब मैं क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए आता हूं कुछ इस तरीके से। थर्ड स्टेप, जब मैंने ईयर वाला कंप्लीट पोर्शन कर लिया, ईयर वाला जब मैं कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं ईयर के बाद जाऊंगा डेट पर, डे एंड डेट, डे एंड डेट। अब भाई मैं देखता हूं 1 जनवरी से मैं 18 अप्रैल तक जा रहा हूं बेटे। कहां से 1 जनवरी से 18 अप्रैल तक जा रहा हूं। तो अब जरा देखें, मैं अभी ये मंथ लिख देता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बेटे 1 जनवरी से जा रहा हूं, जनवरी में बेटे डेज कितने होते हैं 31, जनवरी में 31। ओके, अब आपका रिमेनिंग 1 जनवरी को आपका डे दिया हुआ है संडे, रिमेनिंग डेज आपके कितने बचे, रिमेनिंग डेज आपके कितने बचे 30। अब आप देखेंगे यहां मैं 1 जनवरी 1600 आपका ये था 1997 है, लीप ईयर तो है नहीं। फरवरी में कितने डेज रहेंगे आपके 28, मार्च में कितने डेज रहेंगे आपके 31, अप्रैल में कितने अप्रैल तक जाना है 18 अप्रैल तक। अगर आप यहां से ऑड डेज फाइंड करते हैं 2 टाइम, 0 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, अगर आप यहां से ऑड डेज फाइंड करना तो इन ऑड डेज को आप प्लस कीजिए। अगर आप इन ऑड डेज को प्लस करेंगे 9, और इसके भी 9 के भी अगर ऑड डेज फाइंड करने आपको 7 से डिवाइड कीजिए 9 को, ये कितने हो जाएंगे बेटे 2 ऑड डेज। बेटे कितना हो जाएगा 2 ऑड डेज। अब आपका फाइनल स्टेप क्या रहेगा, अब थोड़ा सा समझें, यहां से थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फाइनल स्टेप आपका क्या रहेगा, फाइनल स्टेप रहेगा जो आपने 3 स्टेप किए हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके ऑड डेज का प्लस कर देना है। ऑड डेज इनके 1 1 1, अग 1 1 1 2, हियर यू कैन से दैट ऑड डेज इज इक्वल टू 4 ऑड डेज। बेटे कितने ऑड डेज हो गए यहाँ पे 4 ऑड डेज। अब थोड़ा सा अब आप इसे देखें, क्या हो गया बेटे आपके 4 ऑड डेज हो गए। जब आपको मालूम चल जाता है कि इतने ऑड डेज हो चुके हैं, 4 ऑड डेज आपके हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं, तब आप क्या करते हैं, आपका डे क्या था 18 अप्रैल 1997 को। जैसे अब आपको मालूम है, आप अपने कंसेप्ट पहले क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से। एक बात तो आपको पहले से ये क्लियर है कि 1 जनवरी 1600 को, 1 जनवरी 1600 को आपका संडे था। भाई अगर संडे था, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब संडे तक आपको जाते जाते ऑड डेज कितने मिल गए भाई, ऑड डेज आपको क्या मिले 4 ऑड डेज मिले, 4 ऑड डेज मिले। क्या हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया इसमें बेटे, अब जरा यहां देखें, अब जरा हम इसे करते हैं, फिर इसके करने के बाद क्या होगा, जब आपके ऑड डेज यहां से मालूम चल जाएंगे, जब आपको एग्जैक्ट इसके ऑड डेज मालूम चल जाते हैं, तो जो डे आपका संडे था उसमें आप इन ऑड डेज को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे, इन ऑड डेज को प्लस कर देंगे।
कहीं हमने इसमें कहीं जरा आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं क्या है वन टाइम, प्लीज वेट। बेटे यहाँ छोटा सा एक मिस्टेक हम कर गए, मिस्टेक हम छोटा सा यहाँ कर गए, थोड़ा सा यहाँ वेट करते हैं 1 सेकेंड। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, जनवरी में कितने डेज थे 31, आपके ऑड डेज कितने होंगे बेटे 3, ऑड डेज आपके 3 होंगे। हम इसे एज इट इज सॉल्व करते हैं, ये आपका क्या रहेगा बेटे 10 रहेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज आपके क्या आ जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब आप इन्हें प्लस करेंगे तो ऑड डेज आपके कितने हो जाएंगे बेटे 5 ऑड डेज हो जाएंगे। कितने ऑड डेज हो जाएंगे 5 ऑड डेज हो जाएंगे। अब भाई आपका क्या था संडे था, संडे था, संडे के बाद जब भी आपको इधर भाई मैं इसके कुछ कोड आपको नोट करवा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस लेते हुए कुछ कोड आपको नोट करवा देता हूं। संडे आपका 0, मंडे आपका 1, ट्यूसडे आपका 2, वेडनेसडे आपका 3, थर्सडे आपका 4, फ्राइडे आपका 5, सैटरडे आपका 6 और संडे आपका फिर से 0। अब जब ये आप नोट कर लेंगे, जब आप देखते हैं ऑड डेज कितनी आ गई, ऑड डेज आपका क्या है बेटे 5। जब लास्ट में फाइनली जो आपको ये ऑड डेज मालूम चल रहे हैं तो आप इसको कोड से कंपेयर करें। किससे करना है, फाइनली जो आपको आंसर मिलता है इसे कोड से कंपेयर करें। तो कोड क्या था आपका 5 ऑड डेज के लिए, कोड आपका 5 ऑड डेज के लिए था बेटे, आपका 5 ऑड डेज के लिए कोड था आपका 5 मींस फ्राइडे, 5 मींस फ्राइडे, ऑड डेज आपका ये आ गया। तो भाई ये आपका डे कौन सा होगा फ्राइडे। कौन सा डे होगा बेटे फ्राइडे। सिंपल सा आप इसमें एक बात समझें, अपना कंसेप्ट अपना क्लियर करके रखें कि हमें इसे किस तरीके से करना है। क्लियर बेटे, मैं आपको एक बार इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूं जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। भाई जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, मैं इसे एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पहले आप इसे नोट कर लें। बेटे आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, जो बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। जो चाहते हैं फ्री ऑनलाइन क्लास करना तो हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पर आप जब प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 6 से 9 नवोदय और सैनिक वाला जो बैच मिलेगा प्ले लिस्ट में, आप उसे देखें। आज के सारी वीडियो जीरो से हीरो से जो बैच स्टार्ट होता है वहां से लेके सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज सिलेबस फुल सिलेबस आपको मिलेगा। इससे आपके लिए हेल्प रहेगी, सिलेक्शन में जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सब आपको वहीं प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और चाहते हैं कि आप फुल बैच ज्वाइन करें जहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सीरीज नोट सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें मैत्री इंस्टीट्यूट और उसमें हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करें जो बच्चों के सिलेक्शन के लिए बहुत कारगर साबित है। हम पिछले कई वर्षों से एक बहुत शानदार रिजल्ट देते आ रहे हैं और पॉसिबल है कि नेक्स्ट नाम आपका हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप मैत्री इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।